बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं, लेकिन ये विवाद पिछले विवादों से कई ज्यादा गंभीर है, क्योंकि इस बार शाहरुख पर इल्जाम लगा है कि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। ये सारा विवाद तब शुरू हुआ जब एक मैगजीन में शाहरुख का इंटरव्यू छपा, जिसमें शाहरुख ने एक सवाल के जवाब में पैगंबर मोहम्मद साहब को इतिहास के नेगेटिव पर्सनैलिटी के लोगों की श्रेणी में शामिल कर दिया। शाहरुख पर इस मामले में बांद्रा पुलिस स्टेशन में केस भी दर्ज किया गया है। किंग खान पर यह केस किया है मुंबई अमन कमेटी ने, जो शाहरुख के इस बयान से खासे नाराज हैं। पुलिस के अनुसार अगर शाहरुख पर लगा इल्जाम साबित हो जाता है तो उन्हें 3 साल जेल की सजा भी हो सकती है। हालांकि शाहरुख खान फिलहाल यूएस में हैं। शाहरुख ने सफाई दी है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। मुंबई अमन कमेटी के सेक्रेटरी जरार कुरैशी ने कहा है कि शाहरुख ने पैगंबर मोहम्मद साहब का नाम हिटलर और चर्चिल के साथ शामिल कर सही नहीं किया है। वहीं कमेटी के अध्यक्ष फरीद शेख ने तो यहां तक कह दिया है कि शाहरुख की मौत के बाद उन्हें मुंबई में कहीं भी दफनाने नहीं दिया जाएगा। और अभी प्लीज ज्यादा कोई ऊपर नहीं जाएंगे। तो शाहरुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया है और हम आपको दिखाते हैं शाहरुख खान ने ऐसा क्या कह दिया है जिस पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। एक बार अभी मैं मिलना चाहूंगा शाहरुख जी, एक बार मैं मिलना चाहूंगा। तो शाहरुख को पहला सवाल था, आपके अनुसार इतिहास में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति कौन है? शाहरुख ने जवाब दिया, देयर आर लॉट्स ऑफ देम, some negative ones like Hitler, Napoleon, Winston Churchill, and if I can call it history, then Prophet Muhammad, and from recent times, Nelson Mandela. And there are the nice ones like Gandhi ji and Mother Teresa. यानी हिटलर के साथ उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद का भी नाम लिया और इसी बात से लेकर जो अमन कमेटी है वो नाराज है। तो इस पूरे बयान पे हम आपको बता रहे हैं कि इस पूरे बयान के बारे में हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। ये शाहरुख खान ने ये बातें कही है, एक इंटरव्यू उन्होंने दिया था जिसमें ये सारी बातें कही। आपको सुनाते हैं इस मामले में केस दर्ज करने वाले मुंबई अमन कमेटी का क्या कहना है। हमने कंप्लेंट फाइल की बांद्रा पुलिस स्टेशन में। ये सेक्शन 295A और सेक्शन 34 आईपीसी के तहत फाइल की गई है, जिसमें कि एक मैगजीन है टाइम एंड स्टाइल मैगजीन, जिसमें शाहरुख खान का इंटरव्यू आया है और शाहरुख खान ने अपने इंटरव्यू में कुछ आपत्तिजनक आंसर किया है क्वेश्चन का, जिससे कि सारे मुस्लिम समुदाय और खास करके मैं भी एक मुसलमान हूँ तो हमारे दीनी जज्बातों को ठेस पहुंची है। शाहरुख खान के बोलने पे ये नहीं हो, इसीलिए आई हैव फॉलोड आफ्टर कंसल्टेशंस फॉर मेनी पीपल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यानी मैं लोकल मेरे बांद्रा पुलिस स्टेशन में गया, क्योंकि मैं बांद्रा में रहता हूँ। मैंने ये दिया कि ये स्टेटमेंट आपत्तिजनक है, अगर आईपीसी के तहत केस होता है तो आप केस रजिस्टर कीजिए। तो मुंबई पुलिस के जो ऑफिसर्स है उन्होंने इंक्वायरी वगैरह करके इन्हें एफआईआर रजिस्टर किया है शाहरुख के खिलाफ और प्रिंटर और पब्लिशर के खिलाफ। और हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता सुधीर शुक्ल। सुधीर, सबसे पहले तो ये पूरा मामला बताएं। देखिए, आपको बता दें, शाहरुख खान ने एक निजी मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में मोहम्मदन के पैगंबर मोहम्मद पे उन्होंने नेगेटिव एस्पेक्ट में कुछ कमेंट किए थे, जिसको लेकर जितने भी मुस्लिम संस्थाएं और अमन कमेटीज के लोग हैं उनकी गहरी आपत्ति थी। और इसी आपत्ति को लेकर 2 दिन पहले उन लोगों ने अपील की थी बांद्रा पुलिस स्टेशन में कि वो इस मामले की शिकायत न सिर्फ शाहरुख खान के खिलाफ बल्कि जिस मैगजीन में ये लेख छपा है उनके भी खिलाफ दर्ज करें। जब पुलिस ने शिकायत को नहीं दर्ज किया तो विवश होकर उन लोगों को बांद्रा कोर्ट में अपील करनी पड़ी और बांद्रा कोर्ट के निर्देश के बाद कल मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में आईपीसी
295A और 34 कॉमन इंटेंशन के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। बेहद संगीन मामला है। अमन कमेटी के लोग और मुस्लिम संगठन के की ये शिकायत है कि उन्होंने उनके पैगंबर मोहम्मद साहब पे सवाल उठाए हैं, उनको निगेटिव एस्पेक्ट में पेश किया है। मामला काफी बढ़ता है। पुलिस ने तो मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि अभी तक शाहरुख खान इस समय एक विदेश टूर पर है, वो मुंबई में इस समय नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर ये मामला बेहद संवेदनशील है। शाहरुख पर मुस्लिम धर्म और मुस्लिम भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा है। और आपको बता दें कि अगर इस मामले में पुलिस के इंट्रोगेशन में ये बात सच साबित होती है कि उन्होंने इंटेंशनली मुस्लिम धर्म के लोगों को ठेस पहुंचाई है, तो 3 साल तक की सजा हो सकती है इस पूरे मामले में। बांद्रा पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। खासकर मैगजीन के जो रिपोर्टर्स हैं जिन्होंने वो इंटरव्यू लिया था, और साथ ही साथ जो उसके एडिटर हैं उनको बुला के पूछताछ करने वाली है कि किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने इस बातों को रखा था और उनका इंटेंशन क्या था। इन तमाम बातों की तफ्तीश चल रही है और उसके बाद ही पुलिस इस मामले में अपनी जांच। बिल्कुल सुधीर, जैसा कि ये मामला काफी संवेदनशील है, क्या ऐसे अब तक इस पूरे मामले के बाद सामने आने के बाद क्या शाहरुख की तरफ से किसी तरह का बयान आया है? देखिए, शाहरुख हमेशा से हर धर्मों की संवेदनशीलता की बात करते रहे हैं। अभी इस समय वो यूएस में है, उनसे आधिकारिक तौर पे बात नहीं हो पाई है, लेकिन जो उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों से बातचीत हुई है, उनका ये कहना है कि शाहरुख का इंटेंशन किसी धर्म या किसी धर्मावलंबियों को ठेस पहुंचाना नहीं था। हालांकि शाहरुख के ही बयान के बाद ये स्थिति साफ हो पाएगी कि उनका इंटेंशन क्या था, और साथ ही साथ जो रिपोर्टर जिसने उस इंटरव्यू को छापा है वो किस परिप्रेक्ष्य में सवाल उसने पूछा था और शाहरुख का जवाब किस परिप्रेक्ष्य में था, ये चीजें बेहद महत्वपूर्ण होंगी इंट्रोगेशन। यानी कि शाहरुख के भारत आने के बाद ही पूरा का पूरा मामला साफ हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर आपका तमाम जानकारी के लिए।